हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर सीखने की सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं मर्ज सॉर्ट का एक्चुअल एग्जांपल। लास्ट वीडियो हमने क्या किया था, मर्ज सॉर्ट का ओवरव्यू देखा था और वहां पे हमने रिकर्सन कॉल करवाया था। तो एक्चुअल जो हमारा मकसद था लास्ट वीडियो का वो था रिकर्सन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना। तो वहां पे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग अच्छे से समझे थे और वहां पे हमने दो अलग अलग रिकर्सन कॉल किए थे और मैंने आपको ये भी समझाया था कि वो डिटेल में कैसे एक्चुअल में चलते हैं। तो उसे आपको जरूर देखना चाहिए क्योंकि उसके बिना ये वीडियो आपके लिए डिफिकल्ट हो सकती है, क्योंकि जो रिकर्सिव कॉल का कॉन्सेप्ट है वही एक्चुअल में आपका मर्ज सॉर्ट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो उसको आप जरूर देखें। तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि सपोज हमारे पास एक एरे है, तो इस एरे को हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। तो डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच में क्या होता है, एक हम लोग बड़ी प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास एरे होता है उसको n सब एरे में डिवाइड करते हैं। n सब एरे का कहने का क्या मतलब है कि n एलिमेंट में डिवाइड करते हैं। तो सपोज यहाँ पे हमारे पास टोटल 10 एलिमेंट है, तो इसको 10 एलिमेंट्स में डिवाइड कर देंगे, या फिर आप बोल सकते हो 10 सब एरे में डिवाइड कर देंगे। जो मैंने आपको बताया था कैसे डिवाइड करना है वो हम लोग देखेंगे। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि ये एक्चुअल में कंबाइन कैसे हो रहे हैं, तो वो भी हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। लेकिन फिलहाल ये समझते हैं कि ये ब्रेक हमें कैसे करना है। ध्यान से देखिएगा। तो यहां पे सपोज हमारे पास ये एरे, जाहिर सी बात है इंडेक्सिंग होगी 0 to 9, टोटल 10 एलिमेंट्स है। तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो फर्स्ट इंडेक्स है इसको हम लोग बोल दे रहे हैं स्टार्ट। इंडेक्स का नाम दे दिया स्टार्ट, फाइन। लास्ट वाले इंडेक्स को हमने दे दिया एंड, कोई दिक्कत। और यहां पे जो बीच वाला एलिमेंट है, बीच वाला एलिमेंट यदि फाइंड आउट करना है तो आप कैसे करते हो, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2। तो 0 प्लस 9 डिवाइड बाय 2, तो कितना आएगा 4.5। लेकिन चूंकि यहां पे हम लोग इंट में लेते हैं चीजें, तो ये हो जाएगा हमारे लिए 4.5, हमारे लिए नहीं रहेगा। तो यहां पे 4, तो 4 को यहां पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, मिड वैल्यू, फाइन। वेरिएबल क्या है, मिड। और यदि ये मिड हम लोग बोल रहे हैं 4 को, तो 5 को क्या हम लोग बोल सकते हैं मिड प्लस 1, मिड से एक ज्यादा। कोई इशू नहीं होना चाहिए हमें, ओके। अब यहां समझते हैं, जब इसको हमने डिवाइड किया ना, डिवाइड के लिए 0 प्लस 9 डिवाइड बाय 2 मतलब 4। तो जब डिवाइड किया तो 0 से 4 तक के एलिमेंट हमने अलग कर लिया, मतलब आप बोल सकते हैं एक सब एरे बन गया। और दूसरा यहाँ पे सब एरे हो जाएगा हमारा 5 to 9। तो इसके लिए हमने एक अलग से सब एरे बना लिया, फाइन। अब यहाँ पे हमने जो ब्रेक किया, मतलब डिवाइड बाय जो 2 किया, तो जो हमारे मिड वैल्यू आया उसके साथ हमने पहला वाला एलिमेंट लिया हुआ है, और उसके बाद मतलब मिड प्लस 1 के बाद एंड वाला तक का वैल्यू हमने दूसरे सब एरे में कन्वर्ट कर दिया, फाइन। अब इस सब एरे को देखते हैं, यहाँ पे क्या है 0 to 4। तो इस केस में जो 0 वाला होगा वो स्टार्ट हो जाएगा, एंड वाला जो है एलिमेंट ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एंड। वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, लास्ट वाले को एंड बोल रहे हैं। अब यहाँ पे मिड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो 0 प्लस 4 डिवाइड बाय 2 मतलब 2। तो यहाँ पे 0 1 2 एक सब एरे बन गया, और दूसरा सब एरे क्या होगा 3 4, जाहिर सी बात है। इसमें देखिए 5 प्लस 9 डिवाइड बाय 2 मतलब 14 डिवाइड बाय 2, तो कितना हो गया 7। तो 5 6 7, एक अलग से सब एरे, और यहाँ पे भी एक अलग से सब एरे, फाइन। कोई इशू नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए इसको डिवाइड करते हैं, हमेशा क्या कर रहे हैं दो सब एरे में डिवाइड कर रहे हैं। तो 0 प्लस 2 डिवाइड बाय 2 मतलब 0 से 1 हो गया, यहाँ पे ये अलग सेपरेट। अब इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं 2 को, इसको फिर से कर सकते हैं। 0 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 0, तो 0 केस में 50, 1 अलग हो गया, ये भी 2 अलग हो गया, 3 4 अलग तो था ही, तो वो यहाँ पे कर लिया। 3 4 कैसे हुआ होगा, सेम उसी को डिवाइड करके, तो यहाँ पे ये अलग, उसी तरह ये सारे अलग होते चले गए। तो हमारा एक्चुअल में जो ब्रेक हुआ है वो ये हुआ है, फाइन। तो हमने एक्चुअल में क्या किया, एक्चुअल में हमने क्या किया ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट से लेके मिड तक के एलिमेंट को चलाया,
ब्रेक करता चला गया हर केस में, और दूसरे केस में मिड +1 से लेके एंड तक का वैल्यू को ब्रेक करता चला गया। तो जहां जहां हमें सब एरे मिला वहां पे हमारे पास स्टार्ट भी प्रेजेंट था, मिड भी प्रेजेंट था, एंड भी प्रेजेंट था। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं आपको बोलूं लास्ट वाला एलिमेंट, तो यहां पे 0 क्या था, स्टार्ट था, 1 क्या था, एंड था, दोनों को डिवाइड बाय 2 किया तो यहां पे हमें 0 मिल गया। तो ये क्या था हमारे लिए, मिड था। ठीक है, तो हर एक केस में आप बोल सकते हो कि हमारे पास सारे वैल्यू थे। अभी हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये मानना है कि हर एक केस में हमें सारी चीजें मिल रही है। अब देखिए, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम एक मेथड को कॉल करवा रहे थे, वहां पे हम लोग 5 पास कर रहे थे। आप वो वीडियो जरूर देखिए, उसके बिना ये अधूरा है। तो वहां पे हमने क्या किया था, एक वैल्यू पास किया था n, और हमने ये देख लिया था कि यदि n की वैल्यू 0 तक नहीं पहुंचती है तब तक हमारा n का वैल्यू डिक्रीमेंट होता रहे और हमारा यहाँ पे वैल्यू मिलता रहे। तो हम लोग प्रिंट करवा रहे थे वहां पे। तो हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो थी हमारे पास 4321। फाइन, यही हम लोग किए थे। तो वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, n माइनस कर रहे थे। यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पे हम लोग को मिड वैल्यू यदि चाहिए तो मिड वैल्यू के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं। तो फर्स्ट केस में 4 आया, सेकंड केस में 2 आया, थर्ड केस में 1 आया, और फोर्थ केस में 0 आया। कौन से केस में, स्टार्ट से लेके मिड वाले एलिमेंट के बीच में। उसके बाद मिड +1 से लेके एंड वाले एलिमेंट तक सेम वही चला हमारा प्रोसेस। तो यहां पे क्या आप बोल सकते हो कि जब यहां पे n चल रहा था तो यहां पे हमारे पास क्या चलेगा, n डिवाइडेड बाय 2 चलेगा। कौन से केस में, यहां पे सिचुएशन था हमारे पास n नॉट इक्वल टू 0। यहां पे कौन सा सिचुएशन होगा, देखिए ये कब तक चलेगा। यहां पे देखिए दूसरा वाला जो सब एरे है इसको हम लोग साइड में रखते हैं, एक आपको ध्यान में रखना है। एक यदि आपको समझ में आ गया तो दूसरे अपने आप समझ में आ जाएगा। तो यहां पे देखिए हमारे पास पहला 4 आया, फिर 2, फिर 1, फिर 0। लेकिन जब 0 आया तो 0 से पहले क्या था, ये स्टार्ट था और ये क्या था, एंड था। तो स्टार्ट की वैल्यू हमेशा एंड से लेस रह रही है, या बोल सकते हो, और लास्ट में देख सकते हो दोनों सेपरेट हो गए। तो जब तक स्टार्ट की वैल्यू एंड से लेस हो तब तक हमें क्या करना है, उसको ब्रेक करवाते रहना है। तो S फॉर स्टार्ट हमने ले लिया है, ठीक है, शॉर्ट में, और E फॉर एंड। तो जब तक स्टार्ट की वैल्यू एंड से कम हो तो हमें क्या करना है, डिवाइड बाय 2 करते रहना है रिकर्सन के थ्रू। कैसे चलेगा आपको पता है, ये वाला आप एग्जांपल अच्छे से देखिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा। उतना डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे हैं, तो उस वीडियो को आप देख के आइए, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगी जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो ये n/2 हमेशा हमारा चलेगा जब तक ये हमारा कंडीशन हो, ठीक है। तो इतना तक का कोड सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। तो लास्ट वीडियो यदि आपने देखा होगा तो ये कुछ भी नहीं है जो मैंने आपको बोला है, आप यूं कर लोगे। तो यहाँ पे एक फाइल मैंने बना रखा है ऑलरेडी, mersort.cpp, आप कर लेना। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से यहाँ पे करते हैं, इंक्लूड iostream यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, यहाँ पे कर लिया इंट मेन मेथड, कर्ली ब्रैकेट एंटर। अब यहाँ पे देखिए एरे को अभी हम लोग यहाँ पे ले आ रहे हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे इंट एरे, मैंने आपको वो भी बताया था लास्ट में कि यदि आप एक एरे पास कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो हम रिजल्ट लाना चाह रहे हैं। आपको याद हो तो ये बात मैंने बोला था, लेकिन इस एरे का यूज हम लोग करेंगे बाद में, इसीलिए इस एरे को भी हम लोग साथ में लेके चलेंगे। तो यहाँ पे एक एरे ले लिया, एरे का इनिशियल वैल्यू ले लिया, यहाँ पे सेम वही रखते हैं जो हम लोग यहाँ पे लिए हुए हैं। तो यदि आप यहाँ पे देखोगे तो 50 20 90 वही कर लेते हैं, यहाँ पे 50 20 90, फिर यहाँ पे 70 100 70 100 80, और यहाँ पे 90 10 40 90 10 40 30। यही हमारे पास 10 एलिमेंट्स
तो देखिए ये एरे हमें यहाँ पे मिल गया। एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो, या फिर मैंने आपको बताया है तरीका। क्या तरीका बताया है, इंट एन इक्वल्स टू साइज ऑफ एरे डिवाइडेड बाय साइज ऑफ क्या, एरे ऑफ 0। फाइन, ओके। एक यहां पे मेथड बनाते हैं, तो मेथड होगा हमारा मर्ज सॉर्ट। फाइन, मेथड को हमने ले लिया मर्ज सॉर्ट, करें ब्रैकेट एंटर। इस मर्ज सॉर्ट को हमने यहां पे कॉल करवा लिया, ओके, और इस एरे को यहां पे पास कर दिया। अब यहां पे बहुत सारी चीजें पास करेंगे, तो सिर्फ यहां पे एरे को पास किए हैं, साइज को पास नहीं किए। साइज को पास करने से हमारा कॉम्प्लेक्सिटी हल्का सा बढ़ सकता है, तो साइज का भी हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो यहां पे हमने एरे भेज दिया, ओके। और यहां पे देखिए एरे तो भेज दिया, लेकिन एरे के साथ साथ हमें क्या क्या चाहिए, स्टार्ट चाहिए, एंड चाहिए, ओके। मिड तो हम लोग निकाल ही लेंगे, ओके। तो यहां पे स्टार्ट के लिए आप क्या बोल सकते हो, जाहिर सी बात है हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 0 भेज देते हैं। और एंड यहां पे क्या है, देखिए 9 टोटल। यदि हमारे पास n एलिमेंट है, n मतलब यहां पे कितने होंगे 10, तो 9 लाने के लिए आप क्या करोगे, एक माइनस करोगे, तो एंड का वैल्यू यहां पे कर लेते हैं n-1। तो यही दो चीजें हम लोग वहां पे पास करेंगे, तो n-1 यहां पे आप इसको इंट में ले लेना, इंट स्टार्ट, और यहां पे इंट एंड। आप चाहो तो यहीं पे डिक्लेयर कर सकते हो और स्टार्ट और एंड को सेपरेटली ले सकते हो, तो यहां पे ये दोनों हमारा साथ में जाएगा, ओके। तो एक एरे पास किया है यहां पे, दूसरा पास कर लेते हैं स्टार्ट की वैल्यू, और थर्ड पास कर लेते हैं एंड की वैल्यू। कोई इशू यहां तक। अब यहां पे जब हमने इसको यहां पे डिफाइन किया है, तो इसको डिक्लेयर भी करना पड़ता है आपको, तो यहीं पे कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था जो डेटा टाइप है वो लेना होता है, फिर यहाँ पे मेथड नेम, और ये किस तरह का आर्ग्यूमेंट ले रहा है तो वो हमें यहाँ पे पास करना है। तो एक जाहिर सी बात है एरे लेगा, तो यहाँ पे कर लेते हैं इंट ARR। अब चाहो तो वेरिएबल नेम चेंज कर सकते हो, लेकिन हम लोग सेम रखते हैं ताकि हमें आसानी पड़ती है। और स्टार्ट है तो यहाँ पे भी कर लिया स्टार्ट, और यहाँ पे एंड कर लिया, नो इशू। यहाँ पे भी एरे टाइप का एक इन टाइप का और दूसरा इन टाइप का, फाइन। अब यहाँ पे जब ये आया, हम लोग वहाँ पे क्या किए थे, लास्ट वाला जो हमने एग्जांपल लिया था, तो वहाँ पे हम लोग बोले थे n=0 होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या बन रहा है, s <e होना चाहिए, स्टार्ट <end। तो यहाँ पे इफ स्टार्ट की वैल्यू <end हो, ओके, तो हमें क्या करना है, डिवाइड बाय 2 करना है। तो डिवाइड बाय 2 करने के लिए यहाँ पे आप बोल सकते हो, एक वेरिएबल ले लेते हैं मिड वैल्यू, वही करना है ना। मिड के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मिड वेरिएबल ले रहे हैं, तो मिड इक्वल्स टू स्टार्ट प्लस एंड, और इसको कर देना है डिवाइडेड बाय 2, फाइन। यही हमें करना है। और जब ये हम लोग करेंगे तो चूंकि ये अपने ही मेथड को कॉल करवाएं, इसके लिए जरूरी क्या है कि फिर से हम इसको कॉल करवा लें। इसी को आप बोल देते हो रिकर्सिव कॉल, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो मर्ज सॉर्ट को जब कॉल करवाया तो मर्ज सॉर्ट क्या क्या ले रहा है, एरे ले रहा है, स्टार्ट ले रहा है, एंड ले रहा है। तो एरे को यहाँ पे ले आओ, फाइन, यहाँ पे स्टार्ट ले आओ, फाइन। और मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया, कि हमारे पास 2 सब एरे बन रहे हैं। एक हमारे पास स्टार्ट टू मिड बन रहा है,
और एक हमारे पास मिड प्लस 1 टू एंड बन रहा है। तो एक सब एरे के लिए हमने ले लिया स्टार्ट से मिड तक, तो यहाँ पे स्टार्ट तो ले लिया है और यहाँ पे हम ले लेंगे मिड। तो ये हमारा हो गया एक तरह से लेफ्ट वाला एरे, आप बोल सकते हो। और दूसरे केस में यहाँ पे जब हमारा सिचुएशन बनेगा तो वहाँ पे क्या है, मिड प्लस 1 से लेके एंड तक। तो यहाँ पे मिड प्लस 1 से लेके एंड तक। कोई इशू यहाँ तक? आई थिंक इशू नहीं होने चाहिए। अब यदि ये हम लोग नहीं देते तो यहाँ पे हमें क्या मिलता, देख लेते हैं प्रिंट करवा के। सी आउट, जहाँ पे भी डाउट हो प्रिंट करवा लो, कोई इशू नहीं है, मिड। ठीक है, लेकिन मिड हम लोग बाद में कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको पहले करते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब तक मर्ज कॉल होता रहेगा उससे पहले ही हमें यहाँ पे मिड की वैल्यू मिलती रहेगी। फाइन, तो यहाँ पे देखते हैं कि ये हमें क्या दे रहा है। इसको सेव किया और यहाँ पे बिल्ड एंड रन करने से पहले देख सकते हो यहाँ पे हमने साइज नहीं दिया, तो कोई इशू नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है। वैसे रूल कहता है कि यहाँ पे आप साइज मेंशन करो, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कर लेते हैं बिल्ड एंड रन। तो यहाँ पे ये एरर दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे सेमीकोलन रह गया है। यहाँ पे कर लिया बिल्ड एंड रन। अब देखिए यहाँ पे सेम वही चीज़ें मिल गया, तो मैं आपको बताया था 4 2 1 0। फाइन, ओके। और दूसरे केस में यहाँ पे इसको अनकमेंट कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, अब हमारा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके लिए आपको हेल्प में आएगी लास्ट वाली वीडियो, जहाँ पे हमने सेम मेथड को 2 बार कॉल करवाया था और डिटेल में सारी चीज़ें देखा था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जब ये दोनों हमारा कॉल हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे लास्ट में देखेंगे कि मिड की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, ENDL। फाइन, तो यहाँ पे एग्जिट। अभी देखिएगा यहाँ पे जब दो यहाँ पे रिकर्सिव कॉल साथ में हो जाता है तो उस केस में यहाँ पे कुछ और सिनेरियो बन के आता है सामने। तो अभी यहाँ पे यदि आप देखोगे तो ये अजीब सा दे रहा है। ये क्या दे रहा है, 4 2 1 0। कौन से केस में था, स्टार्टिंग में ये वाला। उसके बाद फिर से यहाँ पे 0 1 3 3 ये अलग सा ही दे रखा है। ठीक है, इसको यहाँ पे क्या करते हैं, इसको फिर से रिमूव कर लेते हैं और इसको यहाँ पे फिर से बिल्ड एंड रन करते हैं। इससे हमें और चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। बिल्ड एंड रन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 0 1 3 2 5 6 8 7 4। टोटल वैल्यू यहाँ पे देखिए 0 1 3 3 हो गए, 4 5 6 7 8 9। टोटल हमें 9 मिले। मतलब इसका मीनिंग समझिए, टोटल यहाँ पे 10 एलिमेंट्स है। एक बार में 2 ब्रेक हो रहे हैं, एक बार में 2 ब्रेक हो रहे हैं। तो 10 एलिमेंट्स 9 टाइम्स में ब्रेक होंगे। ठीक है, तो इसको अभी और डिटेल में समझेंगे। बस फिलहाल के लिए आप ये मान के चलिए कि जब हमने यहाँ पे 2 बार रिकर्सिव कॉल करवाया तो हमें वैल्यू मिड मिल गई। अब यहाँ पे देखिए जो अब मेन कॉन्सेप्ट आता है हमारा, अभी हमारे पास क्या है कि सारे एलिमेंट ब्रेक हो चुके हैं। ब्रेक किस वे में हुए हैं वो देखिए। अभी इसका भी मीनिंग आपको एक्चुअल में पता चल जाएगा कि ये क्या है और क्या कहना चाहता है। तो इसके पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताता हूँ, एक चीज़ और ये बताता हूँ। मैंने अभी आपको बोला, क्या बोला, कि जब एरे हमारा ब्रेक हो जाता है लास्ट एलिमेंट तक तो यहाँ पे आपका स्टार्ट, एंड और मिड ये तीनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और मिड प्लस 1 भी एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे देखिए अभी जो सिनेरियो है, अभी हमारा सारा एलिमेंट ब्रेक हो चुका है। ठीक है, और अभी यहाँ पे और इसको अच्छे से समझने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सी आउट करते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं स्टार्ट। फाइन, स्टार्ट में हमने यहाँ पे
प्रिंट करवा लिया। स्टार्ट की वैल्यू कोई इशू नहीं होनी चाहिए, यहीं पे कॉपी किया, कंट्रोल वी, इसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा मिड की वैल्यू, फाइन, और ये होगी हमारी एंड की वैल्यू। तो यहाँ पे अभी ध्यान से देखिएगा कैसे चला हुआ है ये होगी हमारी मिड और ये होगी हमारी एंड। और यहाँ पे हम लोग अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए ENDL भी ले लेते हैं, यहाँ पे भी ENDL भी ले लेते हैं। ओके, अब देखिए इसको सेव किया और यहाँ पे बिलन रन किया। अब यहाँ पे देखिए अच्छे से समझते हैं इसको, ये कहना क्या चाहता है। देखिए अभी हमारा सारे एलिमेंट ब्रेक हो चुका है। स्टार्ट की वैल्यू क्या है 0, एंड की वैल्यू क्या है 1। तो स्टार्ट 0, एंड 1 और मिड की वैल्यू भी 0। इसको समझने के लिए मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि कहाँ तक ब्रेक हुआ है 0 तक। तो अभी सिचुएशन क्या है, अभी सिचुएशन ये है कि ये हमारा स्टार्ट वाली वैल्यू, एंड वाली वैल्यू ये, यदि यहाँ से समझना हो आपको तो, और बीच वाली वैल्यू भी 0। तो यहाँ पे अभी हमारा सिनेरियो ये 0 1 और 0 1 ये दोनों कंबाइन हो गए तो ये सॉर्टेड में होंगे। सॉर्टेड कैसे होगा अभी हम लोग अचीव करेंगे, लेकिन फिलहाल ये दोनों का कंबाइन होगा तब यहाँ पे क्या बनेगा 0 1। तो 0 1 जब यहाँ पे ये बनेगा तो सिचुएशन क्या होगा, ये 0 1 था ना, तो ये 0 1 आपस में कंबाइन होंगे। तो यहाँ पे 0 1 कैसे होगा अभी हम लोग देखेंगे। उसके बाद दूसरे कंडीशन में आते हैं। अभी और चीज़ आपको क्लियर होंगी। स्टार्ट की वैल्यू 0, मिड की वैल्यू 1, एंड की वैल्यू 2। स्टार्ट 0 एंड 2। हमारे पास 2 एरे चले हुए हैं, आपको पता है हमेशा ब्रेकेज हुआ है, यहाँ पे 2 सब एरे में हमेशा बटा हुआ है चीज़ें। तो इस केस में स्टार्ट हमारा कंडीशन क्या था, स्टार्ट से लेके मिड तक और मिड प्लस 1 से लेके एंड तक। तो स्टार्ट से लेके मिड तक क्या है 0 से 1 एक हमारा सब एरे बन गया, 0 से 1 बन चुका है, और एक हमारा किसके साथ मिड प्लस 1। तो मिड प्लस 1 यहां पे 1 प्लस 1 2, तो 2 का कॉम्बिनेशन 0 1 के साथ, तो वही यहां पे 2 का कॉम्बिनेशन 0 1 के साथ। तो ये आपस में एलिमेंट बना लेंगे, मतलब सब एरे बना लेंगे। तो यहाँ पे ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे बनाएंगे वो अभी हम लोग समझेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये समझना है कि ये मर्ज कैसे होंगे आपस में। अब यहाँ पे देखिए अगला वाला, अभी यहाँ पे जो आउटपुट आया है उसका मीनिंग आप समझिए। स्टार्ट की वैल्यू 3, एंड की वैल्यू 4। हमें कहाँ तक जाना है, स्टार्ट से लेके मिड तक, मतलब 3 से लेके 3 तक। तो जब 3 से लेके 3 तक जाना है तो एक एलिमेंट आया, और 3 प्लस 1 मतलब मिड प्लस 1 से लेके एंड तक जाना है, मतलब 4 to 4, मतलब एक 3 आ गया एक 4 आ गया। तो 3 4 का कॉम्बिनेशन आपस में होगा, तो ये क्या बनाएंगे 70 100। फाइन। अगला चलिए, स्टार्ट की वैल्यू 0। अब यहां पे देखिए कंफ्यूजन होगा, एंड की वैल्यू 4, कॉम्बिनेशन क्या होगा 0 से लेके मिड तक, तो 0 से 2। देखिए यहां पे नीचे आइए, 0 से लेके 2 तक का कॉम्बिनेशन, 0 से लेके 2 तक का कॉम्बिनेशन किसके साथ मिड प्लस 1, मतलब 3 से 4 तक। तो 3 से 4 तक अब समझ में आ रही है कि ये क्यों बनाया गया है, और 3 को 2 के साथ क्यों नहीं लिया गया, 3 को 4 के साथ क्यों लिया गया है। वो इसी वे में हो रहा है कि हमारी वैल्यू जो मिल रही है मिड स्टार्ट और एंड की, उसी के बेस पे यहाँ पे मर्ज हो रहे हैं। फाइन। तो ये हमारा एक लेफ्ट वाला एरे आप बोल सकते हो बन गया है, लेकिन लेफ्ट वाला एरे में भी किस वे में हो रहा है, यहाँ पे 2 सब एरे बन रहे हैं, तो एक लेफ्ट एरे बोल सकते हो एक राइट एरे बोल सकते हो, यहाँ पे भी एक लेफ्ट एरे बोल सकते हो एक राइट एरे बोल सकते हो। फाइन। तो यहाँ पे अभी हमारा
सिचुएशन 3 से 4 तक था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला भी स्टार्ट होता है, स्टार्ट की वैल्यू 5, कहाँ तक जाना है, मिड तक, तो 5 से 5 मतलब 5 ही होंगे, तो ये 80 वाला आ गया। और यहाँ पे मिड प्लस 1 मतलब 6, तो 6 से लेके 6 तक मतलब 6 हो गया, तो 80 60 का कॉम्बिनेशन होगा, तो यहाँ पे 60 80 आएगा। सॉर्टेड कैसे होगी अभी हम लोग देखेंगे। अगला चलते हैं, स्टार्ट 5 मिड 6, तो 5 से 6 तक, तो 5 से 6 तक, ठीक है, कोई इशू नहीं है। किसके साथ, एंड 7 मतलब मिड प्लस 1, 7 से ये कंबाइन करेगा, तो 5 6 7, फाइन। अब यहाँ पे अगला चलिए, स्टार्ट 8 मिड 8 मतलब 8 वाला एलिमेंट ले आओ, 8 वाला एलिमेंट ले आओ, किसके साथ, मिड प्लस 1 मतलब 9, तो 9 के साथ ले आओ, तो 8 का 9 के साथ कॉम्बिनेशन, तो मतलब 40 का 30 के साथ कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पे 30 40, फाइन। अब देखिए 5 का 7 के साथ, 5 और 7 मतलब 5 6 7, तो 5 6 7 किसके साथ, 8 और 9 के साथ, तो मिड प्लस 1 मतलब 8 और 9 मतलब 2 एलिमेंट आ गए, तो यहाँ पे 60 80, तो ये आपस में एक और सब एरे बना दिया जो कि 5 एलिमेंट कंटेन कर रहा है, ठीक है। जब इससे पहले थे तो ये एक सब एरे था लेफ्ट वाला, ये आप बोल सकते हो राइट वाला, इस केस में आप बोल सकते हो ये लेफ्ट था ये राइट था, ठीक है। और जब दोनों को कंबाइन करोगे तो ये लेफ्ट था और ये एक राइट एरे था, तो मतलब 2 सब एरे आपस में कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए लास्ट वाला सिचुएशन, यहां पे क्या है, स्टार्ट 0 से लेके 4 तक, 0 से लेके 4 तक कौन सा एलिमेंट था हमारा, ये वाला, कंबाइन कर दो किसके साथ, 4 + 1 मतलब 5 से लेके 9 तक, वही आ गया 5 से लेके 9 तक, डिवाइड एंड कॉन्कर रूल पता चल गया। अब ये सॉर्टेड कैसे हुआ इससे हमें समझना है, यहां तक ब्रेक कैसे हुआ है ये आपको समझ में आ गई है, और ब्रेक के साथ कंबाइन कैसे हो रहे हैं ये भी चीजें आपको समझ में आ गई है। अब यहां पे हमें समझना है कि इसको सॉर्टेड कैसे करना है, ये चीजें आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी जो मैं आपको बता रहा हूं, सारे कॉपी पेस्ट है, जहां पे भी आप देखोगे सारे उन्होंने कॉपी पेस्ट कर रखा है, समझाया नहीं अच्छे से। अब यहां पे देखिए, यहां पे अब हमारा 2 एरे चलेगा, ठीक है। 2 एरे कैसे चलेगा उसको ध्यान से देखिए, एक एरे को हम लोग मान लेंगे लेफ्ट एरे, दूसरा एरे जो मिल रहा है हमें वो हम मान लेंगे राइट एरे, और एक एरे जो हमारा बाय डिफॉल्ट होगा जो कि बोल सकते हो ब्लैंक होगा, इसी में हम लोग स्टोर करवाते रहेंगे वैल्यू, फाइन। अभी आपको पता चल जाएगा। तो यदि मैं आपको बोलूं कि लेफ्ट एरे का लेंथ फाइंड आउट करो तो आप क्या करोगे, तो यहां पे आपको कहीं नहीं जाना है, जो फर्स्ट वाला जो आपको सब एरे मिला ना इसी से आपको आइडिया लग जाएगा। यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हमारा 0 वाला एलिमेंट है, ये हमारा 4 वाला एलिमेंट है, तो यदि 4 को माइनस करेंगे 0 तो कितना हो गया 4, लेकिन टोटल एलिमेंट कितने हैं 5, तो एक और प्लस कर दो 5 हो जाएंगे। तो क्या बोल सकते हो, जो हमें मिड मिला माइनस जो हमारा यहां पे स्टार्ट है, तो मिड माइनस स्टार्ट +1, ये हमारा लेंथ हो जाएगा लेफ्ट एरे का, क्योंकि मिड माइनस स्टार्ट +1 सब में इंप्लीमेंट होगा, जहां जहां हमारा ब्रेक हो रहा है चीजें सब में इंप्लीमेंट होगा लेफ्ट एरे के केस में, फाइन। तो यहां पे यदि आप देखोगे तो मैंने प्रेजेंट कर रखा है, ये शीट आपको मिल जाएगी गिटहब में, जितने भी मैंने आपको प्रेजेंट करके बताया है ना अभी तक के वीडियो में, वो सारी चीजें आपको मिलने वाली है गिटहब में, A to Z आपको मिलेंगी, नोट्स भी आपको वहीं पे कवर हो जाएंगे। नोट्स मतलब जो भी यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं ना, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगे शीट में, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अभी मैं बात कर रहा था N1 का, जो कि लेफ्ट एरे का लेंथ था, तो मिड माइनस स्टार्ट +1, आई थिंक इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा वे में क्या बोल सकते हैं, जो हमारा दूसरा एरे है राइट एरे, यहां पे देखिए इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहां पे यदि हम लोग माइनस करते हैं, माइनस क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा, लास्ट को मिड +1 है मतलब एंड माइनस मिड +1, ठीक है। तो 9 में 5 गया, बचा कितना 4,
लेकिन यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे भी +1 कर दो। तो सिनेरियो क्या होगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैंने आपको बोला एंड माइनस मिड -1, यही बनेगा। जब हम लोग एंड को माइनस करेंगे मिड, तो ये भी -1 हो जाएगा। और यदि यहाँ पे +1 करोगे, क्योंकि एक एलिमेंट हमें एक्स्ट्रा बढ़ाने हैं, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, एंड माइनस मिड। टोटल 5 एलिमेंट लेने हमें। तो यहाँ पे जब हमने एंड माइनस ये किया, तो देखा यार यहाँ पे हमारा 4 ही एलिमेंट काउंट हो रहा है, लेकिन हमें 5 चाहिए, तो +1 कर दिया, तो -1 +1 दोनों खत्म। तो एंड माइनस मिड आ गया आपका क्या, n2 का वैल्यू। ये आप 2-3 बार देखोगे तो आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, एक बार में थोड़ा दिक्कत होता है, तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे हमारा n1 का लेंथ, n2 का लेंथ दोनों मिल चुका है, फाइन। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो हमें अभी मिला है ना, इसको यहाँ पे कोड कर लेते हैं। कोड कैसे करेंगे ये देखिए। अभी आप यहाँ पे कुछ नहीं करना, जो मैंने आपको बताया था कि एक हेलो वाला मेथड लेके आप समझना कि वो कैसे चल रहा है, सेम वही यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं फाइनल मर्ज। ये कोड मैंने आपको शेयर भी किया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको वो गिटहब में मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे आपको समझना है फाइनल मर्ज। फाइनल मर्ज में हमारा क्या क्या होगा, देखिए जो एरे है, इस एरे को पास कर दीजिए, बहुत ईजी है, देखिए फाइन। उसके बाद यहाँ पे हमारा स्टार्ट आ रहा है, तो स्टार्ट यहाँ पे कर दीजिए। अभी यहाँ पे चीज़ें आपको अच्छे समझ में आएंगी। उसके बाद यहाँ पे मिड आ रहा है, तो यहाँ पे मिड कर लो। उसके बाद यहाँ पे एंड आ रहा है, तो यहाँ पे एंड कर दीजिए, फाइन। यहाँ पे एक और मेथड बनाइए, तो वॉइड मेथड नेम कर लीजिए फाइनल मर्ज, कंट्रोल V, कर्ली ब्रैकेट, एंटर, फाइन। जब यहाँ पे हमने मेथड बनाया, तो इसको यहाँ पे डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। जहाँ पे मेथड कॉल होती है वहीं पे हम लोग डिक्लेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं वर्ड फाइनल मर्ज। ये किस तरह का वैल्यू ले रहा है, एक एरे टाइप का, तो एरे कर लीजिए, फिर इन टाइप का, फिर यहाँ पे इन टाइप का, फिर यहाँ पे इन टाइप का, फाइन। अभी यहाँ पे अच्छे से चीज़ें आपको समझ में आने वाली है, इसलिए टेंशन मत लीजिए। एरे स्टार्ट मिड एंड, फाइन। तो यहाँ पे भी इंट एरे, इंट स्टार्ट, इंट मिड और इंट एंड, फाइन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे n1 ले लिया, एक लेफ्ट एरे का साइज। तो n1 हमने क्या फाइंड आउट किया था, मिड माइनस स्टार्ट +1, यही किया था, मिड माइनस स्टार्ट +1। और n2 क्या फाइंड आउट किया था, एंड माइनस मिड, यही किया था ना यहाँ पे हमने, मिड माइनस स्टार्ट +1 एंड माइनस मिड। लेंथ हमें मिल गए थे। उसके बाद यहाँ पे यदि लेफ्ट एरे को हम लोग लेफ्ट ARR बोल रहे हैं और राइट एरे को राइट ARR बोल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हम लोग लिख सकते हैं, इंट लेफ्ट ARR, यहाँ पे साइज इसका क्या हो जाएगा, n1, और यहाँ पे कॉपी, कंट्रोल V, n2, यहाँ पे राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई इशू नहीं होनी चाहिए। अभी यहाँ पे इसको डिटेल में समझेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप चलिए। देखिए यहाँ पे हमें लेफ्ट एरे और राइट एरे का साइज मिल चुका है। अब यदि यहाँ पे मैं बोलूँ आपको ध्यान से कि हमें जो सब एरे मिला है, हमें जो सब एरे मिला है इसको स्टोर करवा दो, जो हमने एक एरे बनाया है लेफ्ट एरे में। अभी हमारा ये ब्लैंक है, सिर्फ साइज इसमें मेंशन है। तो आप क्या करोगे, 0 से लेके कहां तक जाओगे, इसका साइज क्या है, n1 हमने ले रखा है, ठीक है। तो 0 से लेके n1 तक जाओ और सारी वैल्यू स्टोर करवाते रहो।
राइट एरे में भी 0 से लेके n2 तक जाओ और सारी वैल्यू को स्टोर करवाते रहो। लेकिन यहां पे देखिए, ध्यान से देखिए, अभी जो मैंने बोला उसको फिर से आप देखिए, 0 से लेके n1 तक जाइए और लेफ्ट एरे में वैल्यू को स्टोर करवाते रहिए। उसी तरह राइट एरे में 0 से लेके n2 तक जाइए और राइट एरे में वैल्यू को स्टोर करवाते रहिए, कोई इशू नहीं। लेकिन यहां पे राइट एरे के केस में हमारा कंडीशन कहां से कहां तक चला हुआ था, ध्यान से देखिएगा, मिड प्लस 1 से लेके एंड तक। मिड प्लस 1 कहां से स्टार्ट हो रहा है इस केस में, 5 से। अब यदि यहां पे यदि मैं बोलूं कि हमें 5 चाहिए, यहां पे 5 से 9, और जब यहां पे आप लूप चलाओगे तो 0 स्टार्टिंग में मिल जाएगा आपको, तो राइट एरे क्या आएगा 0। तो राइट एरे 0 से हमारा थोड़ी स्टार्ट है। एक्चुअल में देखा जाए यहां पे हमें क्या चाहिए, फर्स्ट केस में मिड प्लस 1, इसका पोजीशन क्या है मिड प्लस 1, तो मिड प्लस 1 से हमें चाहिए एंड तक। तो यहां पे आप क्या बोल सकते हो कि जे को तो आप इटरेट करवाओ, लेकिन कहां से, मिड प्लस 1 के साथ प्लस जे। इसे क्या होगा, सपोज मिड प्लस 1 हमारा 5 है, तो 5 प्लस 0 5 होगा। नेक्स्ट वाले इटरेशन में ये इसकी वैल्यू 5 और जे की वैल्यू 1, तो 5 प्लस 1 6। उसके नेक्स्ट वाले लूप में मिड प्लस 1 5, जे की वैल्यू 2, तो 7। तो यहां पे ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो यदि यहां पे मिड प्लस 1 कर रहे हैं तो यहां पे स्टार्ट बोलना कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट वाले कंडीशन में हमारा स्टार्ट से ही सारा काम हो रहा है और सेकेंड वाले केस में मिड प्लस 1 से सारा काम हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे जब हम लोग लेफ्ट एरे में वैल्यू स्टोर करवाएंगे तो स्टार्ट प्लस आई करेंगे, और राइट एरे में वैल्यू को जब स्टोर करवाएंगे तो वहाँ पे मिड प्लस 1 प्लस जे कराएंगे। और ये जितने भी सब एरे बनेंगे सारे के लिए वैलिड होगा, क्योंकि ये लूप जो चल रहा है वो सारे के लिए चल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए आप कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। फाइन। अब यहाँ पे देखिए लास्ट स्टेज। तो लास्ट स्टेज से पहले जो हमने यहाँ पे अभी सीखा उसको कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे ध्यान से, फॉर एंड i इक्वल टू 0, i लेस देन n1 और i प्लस प्लस, कर्ली ब्रैकेट एंटर। यहाँ पे लेफ्ट एरे में हम लोग क्या स्टोर करवाएंगे, जो भी हमारे वैल्यू हैं। तो वैल्यू हमारा किस में आ रहा है, एरे। अब यहाँ पे एरे काम में आएगा, ठीक है। यहाँ पे एरे काम नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पे एरे काम आएगा। तो यहाँ पे एरे के साथ जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे आप स्टोर करवाते रहो, लेकिन यहाँ पे स्टार्ट को साथ में ले, यही हमने देखा अभी। उसी तरह यहाँ पे हमने एक और लिया, लेकिन यहाँ पे आई नहीं लिया, यहाँ पे जे लिया। यहाँ पे जे लेस देन n2, यहाँ पे हम लोग जे ले रहे हैं, ठीक है। इसके लिए आई वाला वेरिएबल, इसके लिए जे वाला वेरिएबल, तो जे लेस देन n2 और यहाँ पे जे प्लस प्लस। फाइन। तो यहाँ पे राइट एरे ऑफ जे में एरे यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने आपको भी बताया, मिड प्लस 1 के साथ जे चलेगा। फाइन, कोई इशू। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो अभी यहाँ पे आउटपुट आ रहा था ना हमारा स्टार्ट मिड एंड, तो जब यहाँ पे पास होगी वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पे जब उठ के आएंगी तो जो हमारा यहाँ पे सिनेरियो भी बन रहा था, यहाँ पे अभी मैंने आपको दिखाया था कि जो यहाँ पे हमारा सिनेरियो बन रहा था ना, यहाँ पे एक स्टार्ट चला हुआ था, एक एंड चला हुआ था और एक मिड चला हुआ था, तो वो आपस में मर्ज होने के लिए हेल्पफुल में आएंगे। वो कैसे होंगे वो अब देखिए, लेकिन फिलहाल आपको ये समझना है कि यहाँ पे पास करने का यह रीजन था, स्टार्ट वैल्यू, एंड वैल्यू और मिड वैल्यू। अभी वो भी आपको पता चलेगा अच्छे से। तो यहाँ पे अभी जो समझ में आ रही है आपको कि लेफ्ट एरे और राइट एरे में हमने स्टोर करवा दिया वैल्यू,
ठीक है। और अब जो लास्ट जो हमारा स्टेज है सॉर्टिंग का स्टेज ये है कि सपोज लेफ्ट एरे हमें मिल चुका है, किस वे में, अभी हमारे पास बिल्कुल सेपरेट में सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अभी हमारे पास सारी चीज़ें सेपरेट में, कंबाइन कैसे कर रहे हैं मैंने आपको बताया। यहाँ पे ये सारे आर्ग्यूमेंट में जाएंगे जितनी बार वो कंडीशन चलेगी, यहाँ पे जितनी बार कंडीशन चलेगी उतनी बार वो वैल्यू उठ के जाएंगे इसमें, ठीक है। कैसे चला होगा रिकर्सिव कॉल, आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो उसे आप जरूर देखना। वैसे यहाँ पे भी आपको अभी तक समझ में आ गई होंगी चीज़ें। तो यहाँ पे अब लास्ट स्टेज में देखिए कि लेफ्ट एरे का हमारा है और एक राइट एरे है। तो एक सिनेरियो लेते हैं कि सपोज हमारा लेफ्ट एरे में यहाँ पे मैंने ऐसे सिंपल लिया हुआ है कि 2 4 6 8 ये डेटा होगा, और राइट एरे में हमारा 3 5 7 डेटा होगा। ओके, तो यहाँ पे इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि लेफ्ट एरे और राइट एरे में जो डेटा हम लोग बोल रहे हैं वो एक्चुअल में क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे जो हम लोग पास कर रहे हैं ना, और यहाँ पे जो हम लोग n1 एंड n2 का साइज डिसाइड कर रहे हैं इसके बेस पे, ठीक है। तो वो लेफ्ट एरे और राइट एरे में हमने यहाँ पे साइज मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो जो यहाँ पे एरे आ रहा है ना, इस एरे से हम वैल्यू निकाल के डाल दे रहे हैं लेफ्ट एरे में और राइट एरे में, क्योंकि इस एरे में तो सारे डेटा है ना, इस एरे में हमारा सारा डेटा पड़ा हुआ है। तो लेफ्ट एरे में और राइट एरे में जो हमारा इटरेशन के बेस पे वैल्यू था ना, वो हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं। फाइन, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट एरे और राइट एरे में जो भी डेटा होगा, सपोज यहाँ पे लेफ्ट एरे में ये वाला आया, एक कंडीशन ले लेते हैं, इसमें राइट एरे में है, तो लेफ्ट एरे को राइट एरे के साथ इस तरह हमें मर्ज करना है कि हमें सॉर्टेड वैल्यू मिले। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट एरे का फर्स्ट वाला एलिमेंट उठाएंगे और राइट एरे के फर्स्ट वाले एलिमेंट से चेक करेंगे। चेक किस तरह करेंगे कि क्या 2 की वैल्यू 3 से कम है। तो यदि कम है तो यहाँ पे मैंने जो आपको बताया था कि एक नया एरे लेंगे, उस एरे में हमने यहाँ पे स्टोर करवा दिया 2 की वैल्यू। तो ये कौन से कंडीशन में हम लोग लेंगे, जब लेफ्ट एरे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू है राइट एरे के केस में। फाइन, तो इस केस में हम लोग एरे ऑफ के में लेफ्ट एरे ऑफ आई स्टोर करवा देंगे, क्योंकि ये आई का इटरेशन चला हुआ है। और यदि 2 की वैल्यू 3 से लेस नहीं होती तो उस केस में ये वाला हमारा कंडीशन चलेगा, जो कि अभी आएगा। तो 2 का काम यहाँ पे हमारा खत्म हो गया। तो 2 का काम खत्म, तो यहाँ पे आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करवा दो, यहाँ पे भी आई की वैल्यू इंक्रीमेंट, और यहाँ पे जो नया एरिया है इसको भी इंक्रीमेंट करवा देंगे। फाइन, अभी आपको पता चल जाएगा जब हम लोग लूप चलाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ गया 4 का कंपैरिजन 3 से। तो क्या 4 3 से लेस है, नहीं है, तो जे वाली वैल्यू राइट एरे ऑफ जे का वैल्यू स्टोर करवा दो एरे ऑफ के में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वैल्यू 3। अब यहाँ पे जे का इंक्रीमेंट करवा दो, जिसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी न्यू एरे में उसको इंक्रीमेंट करवाना है। तो यहाँ पे 5 हो गई, अभी भी यहाँ पे 4 है, 4 का कंपैरिजन 5 से, कंडीशन ट्रू, तो लेफ्ट एरे वाली वैल्यू एरे ऑफ के में स्टोर करवा दो। तो यहाँ पे 4, इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट करवा दो, तो यहाँ पे 6, और यहाँ पे के भी आपस में इंक्रीमेंट हो रहे होंगे, ठीक है। तो 6 का कंपैरिजन अब किसके साथ, 5 के साथ। तो 6 लेस देन 5 फॉल्स, तो राइट एरे वाला वैल्यू इसमें स्टोर करवा दो, तो यहाँ पे 5 हो जाएंगे। अब इसको इंक्रीमेंट करवा दो 7, 6 का कंपैरिजन 7 से 6 लेस है, तो यहाँ पे 6, चूँकि ये वाला इसमें स्टोर करवा रहे हैं। अब इसका वैल्यू इंक्रीमेंट करवा दो, तो 8 का कंपैरिजन 7 से, 7 लेस, तो ये स्टोर करवा दो, तो यहाँ पे 7। फाइन, अब यहाँ पे देखिए बचा क्या, 8, यहाँ पे 8 बचा। अब इसका हम लोग क्या करें, तो देखिए
यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है कि हो सकता है पहला वाला जो एरे है लेफ्ट वाला, उसमें कुछ एलिमेंट रह जाए और राइट वाला एरे कंप्लीटली यहाँ पे आ जाए नया वाला एरे में। या फिर दूसरा कंडीशन हो सकता है कि लेफ्ट वाला एरे कंप्लीटली आ जाए और राइट वाला एरे में कुछ एलिमेंट रह जाए। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअली इसको हैंडल करेंगे। इंडिविजुअली कैसे हैंडल करेंगे, ये जो हमारा आई जे और के जो होगा ना, ये हमारा ग्लोबल होगा। ग्लोबल कैसे होगा, कोड में आते हैं, अभी आपको पता चल जाएगा चीजें। यहां पे इंट आई कोमा जे कोमा के, इसको ग्लोबल रखते हैं। फाइन, यहां पे जो हम लोग ले रहे हैं ये तो लूप के अंदर ले रहे हैं, तो इसका स्कोप इसी के अंदर है, तो इसमें आप नहीं जाइएगा। आई जे के को हम लोग ग्लोबल रख रहे हैं। अब यहां पे आई को रख रहे हैं 0, फाइन, जे को भी रख रहे हैं 0, फाइन, और यहां पे के का वैल्यू हम लोग रखेंगे ये स्टार्ट वाली जो यहां से हमारा आएगा। अब इससे फायदा क्या होगा ये देखिए, पहले यहां पे हम लोग लूप चला लेते हैं। तो लूप में क्या कंडीशन होगा, ध्यान से देखिएगा, आई को n1 तक, जे को n2 तक, यही करेंगे। तो ये कब तक करना है, वाइल लूप, देखिए ध्यान से, आई लेस देन कहां तक, n1 तक जाना है, या फिर एंड ऑपरेटर में जे कहां तक जाना है, n2 तक जाना है। ठीक है, यही होगा ना हमारा आई का और ये जे का कंडीशन। और यहां पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, इफ लेफ्ट एरे आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू है, यहां पे वही कर रहे थे, यदि आप देखोगे यहां पे हम लोग वही कर रहे थे इस वाले कंडीशन में, लेफ्ट एरे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू है राइट एरे का। अब इक्वल टू भी लगा सकते हो, क्योंकि यदि यहां पे दो सेम एलिमेंट हो गए तो उस केस में भी आपका ये वैलिड हो जाएगा। तो यदि लेफ्ट एरे आई लेस देन इक्वल टू है, राइट एरे आई, तो यहां पे क्या कर दो, एरे ऑफ के में यहां पे आप एरे ले सकते हो, ये जो हमने एरे यहां पे लिया हुआ है ना, इस एरे को हम के के साथ इटरेट करवा रहे हैं, तो कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, आप चाहो तो अलग से यहां पे ले सकते हो एरे। तो एरे ऑफ के में आप क्या कर दो, लेफ्ट, ध्यान से देखिएगा, जो अभी हमने सीखा वही यहां पे हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं, आई कर लो, फाइन, और जब ये हमें मिल जाए तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करवा लो। और आई की वैल्यू जब इंक्रीमेंट होगी तो मैंने आपको क्या बताया, यहां पे आई के साथ साथ हमारा के भी इंक्रीमेंट होगा, तो आप यहीं पे इंक्रीमेंट करवा सकते हो के को भी, फाइन। नहीं तो एल्स में हमारा दूसरा वाला चलेगा, तो दूसरा वाला क्या चलेगा, सेम यही कर लो, कॉपी पेस्ट, और यहां पे कर लो राइट एरे। तो राइट एरे में यहां पे हमारा जे हो जाएगा। तो के प्लस प्लस यहां पे भी आ रहा है, यहां पे भी आ रहा है, आप चाहो तो यहां से हटा के और बाहर ले सकते हो के प्लस प्लस को, कोई इशू नहीं होगा। तो चाहे आप ये कर लो या फिर वो कर लो, दोनों हमारा सेम वही है, क्योंकि इफ एल्स कंडीशन में कोई एक चलेगा और चलने के बाद हम लोग कर्ली ब्रैकेट के बाहर आ जाएंगे, तो यहाँ पे के का इंक्रीमेंट हो चुका होगा वैल्यू। ठीक है, तो ये भी आप कर लो, फाइन। तो इस केस में क्या हुआ होगा, जो भी हमने यहाँ पे कंडीशन देखा था वो हमारा सेटिस्फाई हो चुका होगा। यहाँ पे जो हमने देखा था वो कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो चुका होगा, फाइन। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि यदि यहाँ पे एलिमेंट एक्स्ट्रा रह गया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लास्ट में हमारा 8 एक्स्ट्रा रह गया था, तो उस केस में यहाँ पे अभी हमने देखा होगा आपने कि आई को 0 ले रखा है, तो यहाँ पे जो हमने आई को इंक्रीमेंट करवाया है ये यहाँ पे हमारे लिए ग्लोबल है। तो ग्लोबल के केस में सपोज यहाँ पे हमारा इंडेक्स, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमारा इंडेक्स क्या है, सपोज ये 0 है, 1 है, 2 है, यहाँ पे ये 3 है। ठीक है, तो 3 के केस में ये क्या हुआ, हमारा काम नहीं किया, लेकिन इसका एंड पॉइंट है, मतलब ये n1 अगर होता लेंथ तो ये n1 के एक कम गया है, क्योंकि लेंथ का हमेशा एक लेस जाता है। सपोज यहाँ पे टोटल 4 एलिमेंट है तो ये 3 तक गया होगा, 0 1 2 3। तो हम लोग यहाँ पे कंडीशन में क्या लेंगे, व्हाइल
आई की वैल्यू n1 से कम ही रहती है, वाइल आई की वैल्यू n1 से कम ही रहती है, अभी क्या है हमारा आई 3 है, तो एरे ऑफ के में हमारी वैल्यू को स्टोर करवा दो। कौन सा? लेफ्ट एरे का कंडीशन है ये, तो लेफ्ट एरे आई। फाइन। यदि यहां पे आई की वैल्यू 4 हो जाती है तो उस केस में यहां पे हमारा कुछ भी नहीं होता, लेकिन यहां पे आई की वैल्यू 3 है तो 3 वाला यहां पे हम लोग स्टोर करवा सकते हैं। फाइन। तो इस केस में भी यहां पे आई प्लस प्लस और के प्लस प्लस, ये होगा ना। और सेम चीज आप ले सकते हो यहां पे, वाइल जे लेस देन n2 है तो एरे ऑफ के में राइट एरे यहां पे j और यहां पे j प्लस प्लस। फाइन। और यहां पे भी k प्लस प्लस। अभी के लिए यहां पे ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है, जो हमारा सॉर्टिंग वाला काम था वो हो चुकी है। अभी यहां पे हम लोग क्या करते हैं, पहले प्रिंट करवा लेते हैं, उसके बाद इसको अच्छे समझते हैं। तो प्रिंट करवाने के लिए एरे जो होता है ना, वो रेफरेंस टाइप होता है, लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था। तो रेफरेंस टाइप में जो भी यहां पे हमने एरे के साथ छेड़ा है ना, यहां पे वो एरे अपने आप रिफ्लेक्ट कर जाएगा हमारा, जब यहां पे हम लोग प्रिंट करवाएंगे एरे का वैल्यू। तो यहां पे डायरेक्टली आप कर सकते हो 4 इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन एरे आई प्लस प्लस कर्ली ब्रैकेट एंटर। वैसे यहाँ पे एक्चुअल में हम लोग ऐसे नहीं करते हैं, एक मेथड के थ्रू करते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो एरे ऑफ आई। फाइन। ये हो जाएगा आपका सी आउट के साथ, यहाँ पे स्पेस। पहले इसको रन करवा के देख लेते हैं, कुछ एरर आता है जिसको रिजॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे जे प्लस प्लस होगा, ये आप चीज़ें देख लेना छोटी छोटी। तो यहाँ पे एरर दिया है क्योंकि यहाँ पे n होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ पे एरे का साइज हमने मेंशन नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे n होगा, गलती से हो गया वो। और यहाँ पे भी आप देख लेना, राइट एरे के साथ हम लोग जे ले रहे हैं। ठीक है, तो इसको सेव किया, बिल्ड रन किया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, हमारी वैल्यू यहाँ पे लास्ट वाला देखोगे तो 10 से लेके 100 तक सॉर्टेड हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे ये 90 दो बार आ रहे हैं। क्यों? कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 बार 90 ले लिया, कोई इशू नहीं। मतलब यहाँ पे ये भी आप देख सकते हो कि जब हमारी वैल्यू सेम रहती है तो वो भी सॉर्टेड में ही आती है। तो यहाँ पे आपको एक नई चीज़ सीखने को मिल गई है। तो यहाँ पे क्या रह गया है, आई थिंक ये रह गया आपका 60 ना। यहाँ पे देख लेते क्या था, यहाँ पे हमारा 60 है। ठीक है, लास्ट में ये आप चेक कर लेना, यहाँ पे 2 बार 90 हो गया है, वो मेरी मिस्टेक है। तो कोई इशू नहीं है, आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें। यहाँ पे आप कर लेना 60। फाइन। यहाँ पे कर लेते हैं बिल्ड एंड रन। तो देख सकते हो यहाँ पे हमें एग्जैक्ट मिल गए हैं 10 to 100। ठीक है, सॉर्टेड में। फाइन। इसको भी समझने के लिए यहाँ पे मैं आपको क्या करता हूँ, चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए आपको यहाँ पे अच्छे से प्रेजेंट करना सीखना पड़ेगा। तो लेफ्ट एरे यहाँ पे बोल देते हैं कि लेफ्ट एरे में हमारा क्या स्टोर हो रहा है। यहाँ पे लेफ्ट एरो को प्रिंट करवा लो। अभी देखिएगा यहाँ पे आपको एक्चुअल में चीज़ें समझ में आएंगी। और यहाँ पे राइट एरे को आप प्रिंट करवा दीजिए। फाइन। और साथ ही में यहाँ पे ENDL कर लेते हैं, इससे चीज़ें आपको और क्लियर होंगी। और यहाँ पे भी कर लेते हैं ENDL। और आप चाहो तो जहाँ जहाँ आप एरे का वैल्यू प्रिंट करवा रहे हो ना, फाइनल एरे, वहाँ पे आप ले सकते हो। तो फाइनल एरे को भी यहाँ पे प्रिंट करवाते चलते हैं, आपको सारी चीज़ें समझ में आती रहेंगी। फाइनल एरे को यहाँ पे के साथ प्रिंट करवा लेंगे। फाइन। इससे आपको चीज़ें समझ में आती रहेंगी कि हो क्या रहा है। यहाँ पे भी कर लेते हैं और लास्ट में यहाँ पे भी कर लेते हैं। सारे में आप प्रिंट करवा दो। यहाँ पे कर लिया बिल्ड एंड रन। तो देख सकते हो यहाँ पे सारे अच्छे से प्रेजेंट हो रहे हैं।
अब देखिए यहाँ पे ये कैसे चला, स्टार्ट 0, मिड 0, एंड 0। तो लेफ्ट एरे में क्या था 50, राइट एरे में क्या था 20। आ जाइए यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, लेफ्ट एरे 50, राइट एरे 20, फाइनल एरे में क्या आ गया 20 और 50, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग जगह पे हमने फाइनल एरे को प्रिंट करवा रखा है। तो फाइनल एरे में 20 50 फाइन, क्योंकि एक बार आई वाला लूप चलेगा, एक बार जे वाला लूप चलेगा। अब यहाँ पे देखिए दूसरा वाले कंडीशन में 0 1 2, लेफ्ट एरे में 20 आया, यहाँ पे लेफ्ट एरे में 50 आया, 20 50 का कॉम्बिनेशन राइट एरे 90, यहाँ पे देख लीजिए 20 50 का कॉम्बिनेशन राइट एरे में 90, तो क्या गया 20 50 90 फाइन। थर्ड में 3 4, तो यहाँ पे 70 लेफ्ट एरे में, राइट एरे में 100, तो 70 100 का कॉम्बिनेशन फाइन। ऐसे ये चलता चला गया। ये यहाँ पे 0 2 4, तो लेफ्ट एरे में देखिए 20 50 90, 20 50 90 यही था, और यहाँ पे राइट एरे में 70 100, तो 70 100 के साथ कंबाइन करके ये क्या किया होगा, ये बना दिया होगा फाइन। उसी तरह यहाँ पे जब ये फाइनल एरे बना तो ये हमारा सॉर्टेड में दे दिया। सॉर्टेड क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पे हमने कोड लिख रखा है सॉर्टेड के लिए। ये जो हम कर रहे हैं यहाँ पे एक लूप चलाया, 2 लूप चलाया, यहाँ पे कम्पलीटिव वाइल लूप चलाया, 3 चीज हम लोग कर रहे हैं सॉर्टिंग के लिए फाइन। उसी तरह यहाँ पे ये वाला कंडीशन था, देख सकते हैं लेफ्ट एरे 80 60, तो वही चला हुआ है जिस तरह मैंने आपको बताया। लास्ट वाला कंडीशन देख लेते हैं। लास्ट वाले कंडीशन में यहाँ पे क्या था 0 4 9, तो 0 4 9 के केस में 0 2 4 20 50 70 90 100, और यहाँ पे 4 + 1 मतलब 5 to 9, तो यहाँ पे जो भी रिमेनिंग था राइट एरे राइट एरे राइट एरे राइट एरे राइट एरे, तो फाइनल एरे में आपका वैल्यू स्टोर होता चला गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, तो ये आपका था कंप्लीट मर्ज सॉर्ट का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हम लोग इसको प्रिंट करवा रहे हैं क्योंकि ये एरे जो है वो रेफरेंस टाइप होता है, तो रेफरेंस टाइप में यहाँ पे आप इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। यदि दूसरे वे में करना है तो वो भी आपको मैं बता देता हूँ। आप यहाँ पे लिख सकते हो फाइनल, वीडियो का लेंथ थोड़ा बढ़ गया है, इस टॉपिक का डिमांड ही है ऐसा। फाइनल एरे लिख सकते हो, यहाँ पे आप पास कर सकते हो एरे, यहाँ पे n, और इसको यहाँ पे कट करके यहाँ पे लास्ट में आप जाके बोल सकते हो void फाइनल एरे, और यहाँ पे कर सकते हो Ctrl+V। ठीक है, एक्चुअल में यही सजेस्ट किया जाता है कि आप मेथड के थ्रू सारा काम करो। तो यहाँ पे एरे उठ के आ जाएगा और यहाँ पे n उठ के आ जाएगा फाइन। अब इसको आप डिक्लेयर भी कर लो, तो इसको कॉपी किया और यहाँ पे Ctrl+V कर दिया। एक एरे ले रहा है ये और एक ले रहा है ये एंड। ओके, तो यहाँ पे जब इसको फाइनल एरे मिला होगा तो ये एरे इस वे में होगा कि ये हमारा सॉर्टेड होगा, तो इसको भी हम लोग एक मेथड को भेज रहे हैं और वहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। तो यदि आप इसको प्रिंट करवाओगे तो ये आपको एग्जैक्ट वही वैल्यू देगा, देख सकते हो। ठीक है, कोई भी फर्क नहीं पड़ा हमारा। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। कुछ चीज़ें यदि रह गई होंगी तो उसको आप देख लेना, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, जैसे जैसे आउटपुट आ रहा है आप मैच करवाते रहिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आती रहेंगी। रिकर्सन का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जैसे नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।